भारतीय संस्कृति ने हमेशा गहरे सत्यों की खोज की है। इस संस्कृति का एक विशेष हिस्सा एक आध्यात्मिक शिक्षक, गुरु और एक छात्र शिष्य के बीच का गहरा बंधन है। मेरे अपने आध्यात्मिक मार्ग ने मुझे एक ऐसे संत पुरुष के पास पहुंचाया जो मसीह की तरह जीते थे। उनका जीवन इतना प्रेरणादायक था कि इसने दुनिया पर एक स्थायी छाप छोड़ी। वे भारत के महान संतों में से एक थे, ऐसे लोग जो युगों से देश की रक्षा और उत्थान करते हैं। छोटी उम्र से ही मुझे अजीब चीजें याद आती थीं, जैसे पिछले जन्मों की यादें। मुझे स्पष्ट रूप से याद था कि मैं बर्फीले हिमालय में रहने वाला एक योगी था। इन दृश्यों ने मुझे भविष्य की झलकियां भी दिखाई। मेरा मानना है कि जीवन और मृत्यु केवल ऐसे द्वार हैं जिनसे हम गुजरते हैं। आत्मा हमेशा जीवित रहती है। एक शिशु के रूप में मुझे चलने या बोलने में सक्षम न होने की निराशा याद है। मैं बहुत रोता था क्योंकि मुझे एक ऐसे शरीर में फंसा हुआ महसूस होता था जो वो नहीं कर सकता था जो मैं चाहता था। लेकिन मेरी कुछ मीठी यादें भी हैं, जैसे मेरी माँ के प्यार भरे आलिंगन और मेरे पहले कदम और शब्द। इन शुरुआती अनुभवों ने मुझे आंतरिक आत्मविश्वास दिया। मेरा जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में हुआ था, जो हिमालय के पास उत्तरी भारत का एक शहर है। मेरा नाम मुकुंद लाल घोष रखा गया, जो 8 बच्चों, 4 लड़कों और 4 लड़कियों में दूसरा बेटा और चौथा बच्चा था। मेरे माता पिता बंगाली थे और क्षत्रिय योद्धा जाति के थे। वे बहुत दयालु और आध्यात्मिक थे। उनका प्यार गहरा, शांत और सम्मानजनक था। उन्होंने हमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से भरे एक शांतिपूर्ण घर में पाला। मेरे पिता भगवती चरण घोष बुद्धिमान और गंभीर थे। उन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे में एक उच्च पद पर अधिकारी के रूप में काम किया, जिसका मतलब था कि काम के लिए उनके स्थानांतरण के कारण हम अलग अलग शहरों में रहते थे। वे नेक दिल के थे, लेकिन पैसे के मामले में सख्त भी थे। मेरी माँ का दिल बहुत कोमल था। वो जरूरतमंदों की मदद करती थीं, अक्सर गरीबों को भोजन और पैसे देती थीं, यहाँ तक कि मेरे पिता की कमाई से भी ज्यादा। एक बार उन्होंने इतना कुछ दे दिया कि पिताजी नाराज हो गए। वो चुपचाप अपनी माँ के घर जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन एक पारिवारिक सदस्य के शांत करने के बाद वो रुक गई। मैंने उनके बीच कभी कोई और असहमति नहीं देखी। मेरे माता पिता दोनों बनारस के एक महान गुरु लाहिड़ी महाशय के शिष्य बन गए। उनकी भक्ति ने हमारे जीवन में और अधिक आध्यात्मिकता ला दी। एक बार मेरे पिता ने अपने कर्मचारी अविनाश बाबू को छुट्टी देने से इनकार कर दिया, जो लाहिड़ी महाशय से मिलना चाहते थे। लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। लाहिड़ी महाशय एक खेत में प्रकट हुए और मेरे पिता से बात की, भले ही वे शारीरिक रूप से वहां नहीं थे। हैरान और भाव विह्वल होकर मेरे पिता ने तुरंत अपना मन बदल लिया और मेरी माँ को संत से मिलने ले गए। उस दिन दोनों को क्रिया योग एक आध्यात्मिक मार्ग में दीक्षित किया गया। मेरे जन्म के कुछ समय बाद लाहिड़ी महाशय का निधन हो गया, लेकिन उनकी तस्वीर का हमारे घर में हमेशा एक विशेष स्थान रहा। मेरी माँ और मैं उनके सामने बैठकर ध्यान करते थे और फूल चढ़ाते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, तस्वीर जीवंत लगने लगी। अपने ध्यान में मैंने गुरु को मेरे सामने प्रकट होते देखा। उनकी उपस्थिति ने मुझे आराम और मार्गदर्शन दिया। जब मैं लगभग 8 वर्ष का था तो मुझे एशियाई हैजा हो गया, जो एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। मेरी माँ ने मुझसे लाहिड़ी महाशय की तस्वीर को मानसिक रूप से प्रणाम करने के लिए कहा। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में भर गई और मैं तुरंत ठीक हो गया। मेरी माँ ने भी रोशनी देखी और आंखों में आंसू भरकर गुरु को धन्यवाद दिया। वह तस्वीर जो मेरे पिता को स्वयं लाहिड़ी महाशय ने दी थी, मेरी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक है। इसमें एक पवित्र शक्ति है। वास्तव में उनकी तस्वीर लेना बहुत मुश्किल था। जब लोगों ने कोशिश की तो उनकी छवि नहीं दिखाई देती थी, केवल खाली जगह दिखाई देती थी जहां वे बैठे थे। अंत में बहुत प्रार्थना के बाद उन्होंने एक तस्वीर लेने की अनुमति दी। वही तस्वीर हमने अपने घर में रखी थी। उस स्वस्थ होने के कुछ समय बाद मुझे एक शक्तिशाली दर्शन हुआ। मैंने योगियों को पहाड़ी गुफाओं में बैठे देखा। जब मैंने पूछा कि वे कौन हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, हम हिमालय के योगी हैं। फिर मैंने एक दिव्य वाणी सुनी, मैं ईश्वर भगवान हूँ, मैं प्रकाश हूँ। उस अनुभव ने मुझे भगवान को खोजने और हमेशा दिव्य से जुड़े रहने की गहरी इच्छा से भर दिया। बचपन की एक और कहानी, मैंने एक बार अपनी बहन उमा से कहा था कि अगले दिन मेरी बाह पर एक फोड़ा, एक दर्दनाक गांठ होगा, सिर्फ एक बात साबित करने के लिए। हमारे आश्चर्य के लिए यह वास्तव में हुआ। उमा का अपना फोड़ा भी बड़ा हो गया। वो इतनी हैरान थी कि वो हमारी माँ को बताने के लिए दौड़ी। माँ ने मुझे प्यार से सिखाया कि कभी भी अपने शब्दों का इस्तेमाल दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। उनका सबक जीवन भर मेरे साथ रहा। बाद में हम पंजाब के लाहौर चले गए। वहाँ हमने अपनी बालकनी के मंदिर में देवी माँ काली की एक तस्वीर रखी थी। मेरा पूरे दिल से मानना था कि वो मुझे वो सब कुछ देंगी जो मैं मांगूंगा। एक दिन पास में 2 लड़के पतंग उड़ा रहे थे। मैंने पतंगे पाने के लिए प्रार्थना की, हालांकि ये असंभव लग रहा था। आश्चर्यजनक रूप से दोनों पतंगे सीधे मेरे हाथों में आ गईं, एक कैक्टस के पौधे की मदद से, जिसने सही समय पर डोर पकड़ ली थी। मेरी बहन दंग रह गई और बोली, सचमुच देवी माँ तुम्हारी सुनती हैं।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अध्याय 2 जल्द ही आ रहा है। अगले अध्याय में आप सभी से मिलते हैं। अधिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।